प्राप्ति होती है। बल यानी पावर, शक्ति। मैत्री, मैत्री आदि क्या है? भावना। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। व्यास जी ने यह भावनाएं तीन ही ली है। व्यास जी ने ये तीन ही भावनाएं ली है, लेकिन महर्षि तो भावना चतुष्टय कहते हैं। महर्षि भावना चतुष्टय कहते हैं। महर्षि क्या कहते हैं? भावना चतुष्टय, चित्त प्रसादनम। तो महर्षि ने भावना चार प्रकार की बताई है, लेकिन इस बल प्राप्ति में जो संयम में है, इसमें व्यास जी केवल तीन का ही वर्णन करते हैं। मैं इसमें चारों गिनता हूं, क्योंकि महर्षि पतंजलि चार प्रकार की भावनाओं का वर्णन करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयाणाम, भावनात् चित्त प्रसादनम। भावनात् चित्त प्रसादनम। तो ये भावना चतुष्टय है। तो महर्षि बोल रहे हैं इन भावनाओं पर, इन पर संयम करने से, इन पर संयम करने से बलों की अर्थात इनकी शक्ति बढ़ जाती है। जो मैत्री पर संयम करेगा, संपूर्ण जगत का उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो जाएगा। जो करुणा पे संयम करेगा, उसकी करुणा बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। फिर वो किसी के लिए प्रार्थना करेगा, उसको फल मिल जाएगा, उसको फल मिल जाएगा। तो आदि गुरु शंकर भिक्षाटन जा रहे थे, तो एक बुढ़िया माता के घर गए, तो भिक्षा मांगा, भवती भिक्षा देहि। तो भिक्षा मांगा। उस माँ के पास एक सूखा आंवला मात्र शेष था। उस दरिद्र अवस्था में आके भी उन्होंने वो सूखा आंवला दान में दे दिया, तो उनके लिए खाने को कुछ बचा ही नहीं। तो उस करुणा में शंकर ने करुणा आर्द्र होते हुए, आंखों से अश्रु बरसाते हुए, जो हम कनक धारा स्तोत्रम पढ़ते हैं लक्ष्मी को पूजा में, उस कनक धारा स्तोत्रम की वही खड़े खड़े रचना की थी। और वो कनक धारा स्तोत्र बोल रहे थे, और उस बुढ़िया माँ के घर पर सोने की बरसात हुई। तो ये करुणा के कारण वो भीतर करुणा का बल ने प्राप्त हो गया, और शंकर ने क्या उनके दुख का निवारण कर दिया। तो करुणा इतनी विकसित हो जाती है कि दूसरे के दुख को, दूसरे के ताप को मिटा सके। तीसरा, मुदिता, प्रसन्न, प्रसन्न होने की। तो हमारे आसपास, और हम चूंकि मुदिता किसके प्रति था? पुण्य आत्माओं के प्रति। तो ये मुदिता इतनी अधिक फैल जाती है कि हमारे जो भी संपर्क में आए, उसके भीतर स्वतः प्रसन्नता फैल जाए। स्वतः तो महापुरुष आते हैं, जो दिखते हैं, तो स्वतः ही सबका हृदय, सबका चित्त प्रसन्न हो जाता है। उपेक्षा को अभाव कहा है। उपेक्षा भाव नहीं, उपेक्षा उदासीनता है। क्योंकि पापात्मा के प्रति है, उपेक्षा पे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। ये तीन बढ़ जाए तो चौथे की आवश्यकता नहीं होने के कारण व्यास जी ने तीन को ही गिना है। उपेक्षा पे भी संयम करेंगे तो उपेक्षा उदासीनता इतनी बढ़ जाएगी कि दूसरों के जो कुकर्म है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर हो ही नहीं। उसका इफेक्ट, उस पाप आत्मा सामने भी आए तो उसका कोई प्रभाव ना पड़े, कोई भी प्रभाव ना पड़े। इससे ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। तो ये विधेयात्मक होने के कारण ये तीन क्या थी? पॉजिटिव थी। तो इसलिए इस पर संयम करने, ये उपेक्षा का था, उदासीनता थी। तो भाव नहीं होने के कारण व्यास जी ने इसको नहीं गिना है। व्यास जी ने जबकि भी सही है, क्योंकि ये तीनों अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। उपेक्षा उदासीनता एक भावना विशेष नहीं है। प्रबल होंगे, उसका भी बल प्राप्त होगा, उसका भी बल प्राप्त होगा, क्योंकि अभाव है। लेकिन भाव तो है ना उदासीनता का, कुछ भी प्रकार का पॉजिटिव भाव, नेगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, उपरती अवस्था है, ये उपरती अवस्था है। लेकिन भाव है, अभाव नहीं है, भाव है। इसलिए महर्षि ने इसको भाव में कहा है, इसलिए इसको भावना में कहा। ऐसा नहीं होता तो वो इसको गिनते ही नहीं, इसको गिनते ही नहीं। तो इन मैत्री आदि पर संयम करने से, इन पर संयम करने से पावर, बल की प्राप्ति होती है। ओवर फ्रेंडलीनेस इट इज दी पावर।
इन सब पे संयम करने से क्या गेट प्राप्त करेंगे, पावर इज एक्वायर्ड, पावर की प्राप्ति होगी, बल की प्राप्ति होगी। आगे बोल रहे हैं बलेसु हस्ति बलादिनी, बलेसु बलों में संयम करने से हाथी आदियों का बल प्राप्त हो जाता है। यहाँ मैत्री आदि तो मैत्री का भावनाओं का बल प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ शक्ति नहीं मिलती है, फिजिकल बॉडी की शक्ति नहीं मिल रही है, इन भावनाओं की ही शक्ति मिल रही है। मैत्री की भावना की शक्ति विकसित हो जाती है, करुणा की हो जाती है, मुदिता की हो जाती है, उपरति या उपेक्षा की हो जाती है। अब आगे बोल रहे हैं बलेसु हस्ति बलादीनी, बलों में संयम करने पर हस्ति बलादीनी, हस्ती आदि हाथी जितना बल प्राप्त हो जाता है। जरूरी हाथी जो बल में संयम करने पर, बल में संयम करने पर हस्ती बल आदि, हस्ती बल आदि अर्थात शेर का बल इत्यादि भी, चीते का बल इत्यादि भी, ठीक है, जो भी जो शक्तिशाली है उनका बल प्राप्त हो जाता है। किस पर, बल में संयम करने पर, पावर में संयम करने पर, शक्ति में संयम करने पर हाथी आदियों का बल, शेर चीता आदियों का बल प्राप्त हो जाता है, हाथी की टीसी, ठीक है। तो ओवर दी पावर्स, द पावर्स ऑफ एलिफेंट इटीसी, एलिफेंट एंड सो, इनका क्या हो जाती है, बल प्राप्त हो जाता है, बल प्राप्त हो जाता है। तो बलों में संयम करने पर हाथी आदियों के बल की प्राप्ति हो जाती है। मैत्री आदि भावनाओं पर संयम करने पर इन भावनाओं का बल प्राप्त हो जाता है, भावनाओं का बल प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्त्या आलोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम प्रवृत्ति आलोक आलोकानी असत, प्रवृत्ति के आलोक में न्यासात स्थित होने पर, प्रवृत्त्या लोक न्यासात, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञानम, प्रवृत्ति the willed, the remote by directing the light of higher sensitive activity towards them, प्रवृत्ति के आलोक में अर्थात ऐसा प्रकाश जो सीधा प्रवृत्त कराता है, ऐसा प्रकाश जो ज्ञान कराता है। तो कुल मिला के ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में संयम करने पर, या साथ ही स्थित होना, संयम करने पर ज्ञान के प्रकाश में, प्रवृत्ति के आलोक में, जिससे हम प्रवृत्त होते हैं, जिससे हम जान पाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, उस आलोक में, उस प्रकाश में या साथ स्थित होने पर, संयम करने पर सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञान, तीनों को ज्ञान हो जाता है। सूक्ष्म यानी सटल, अर्थात जो आंखों से दिखाई ना दे, जो आंखों से दिखाई ना दे वह सूक्ष्म कहलाता है, वह सूक्ष्म कहलाता है। व्यवहित अर्थात इस व्हाइट बोर्ड के पीछे क्या है, वह व्यवहित, इसको विल्ड कहा है अंग्रेजी में, अर्थात जिसके कारण बाधित हुआ है। इस व्हाइट बोर्ड के पीछे का हमें पता नहीं है, तो ये दीवार आ जाती है कभी इतनी बाधा, उसके पीछे क्या हो रहा है उसका भी ज्ञान, ये वही। विप्रकृष्ट अति दूर, अमेरिका में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, हिमालय में क्या हो रहा है, विप्रकृष्ट, तीनों का ज्ञान। तो आंखों से दिखाई ना देने वाली वस्तु, कोई भी विषय, व्यक्ति इत्यादि सब पदार्थ व्यवहित, जो किसी से बाधित है, अर्थात इस व्हाइट बोर्ड के पीछे क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में संयम करने पर उसको उसके पीछे क्या पता चल जाएगा, इस घर के पीछे क्या, इस दीवार के पीछे क्या, और विप्रकृष्ट दूर में क्या हो रहा है, दूर में क्या हो रहा है। जैसे महर्षि अगस्त्य ऋषि बैठते तो अपने आश्रम में थे, लेकिन लंका के भीतर क्या हो रहा है सब का सब उन्हें ज्ञान था,
और ज्यों ही रावण से युद्ध का समय आया, तुरंत भगवान राम के सम्मुख चले गए और आदित्य हृदय स्तोत्रम का कवच पहना दिया। तो विप्रकृष्ट ज्ञान हो रहा था उन्हें। प्रवृत्ति, उस ज्ञान के प्रकाश में संयम करने पर इतना दूर, कहा अगस्त्य ऋषि का आश्रम और कहा लंका, पूरा समुद्र दूर, कोई सूचना का भी आदान प्रदान नहीं, लेकिन वो देखते हैं, सबका सब उन्हें पता रहता है, और ज्यों जब आवश्यकता होती है तो पहुंच जाते हैं और हेल्प करते हैं। तो ये विप्रकृष्ट ज्ञान, यह विप्रकृष्ट ज्ञान। तो ज्ञान के प्रकाश में संयम करने पर सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या इन तीनों का ज्ञान हो जाता है। सटल, बिल्ड और विप्रकृष्ट को इन्होंने रिमोट कहा है। क्या कहा है? रिमोट। इन तीनों का ज्ञान हो जाता है। तो जो आंख से नहीं देख सकते वो सूक्ष्म, व्यवहित जो बाधित है, जो बाधित है, और विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट यानी बहुत दूर, बहुत दूर। हमें नहीं पता है कि बहुत दूर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम अभी यहाँ बैठे नहीं पता है। मैंने ये हाथ छिपा लिया है, मैंने कोई अक्षर लिखा है, अब लोकान्यासात सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान के प्रकाश में संयम करने पर सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट, सटल, विल्ड और रिमोट ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म जिसको आंखों से नहीं देख सकते, व्यवहित जो बाधित है, जैसे यहाँ लिखा हुआ मैंने हाथ डाल दिया, अब कोई देख नहीं सकता यहाँ क्या है, तो ये जिसके बाधा आ जाए वो व्यवहित, और विप्रकृष्ट ज्ञान वह होता है जो बहुत दूर का। तो ज्ञान के प्रकाश में प्रवृत्त्या आलोकन्यासात, प्रवृत्ति के आलोक में संयम करने पर सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सटल नॉलेज, बिल्ड नॉलेज, रिमोट नॉलेज। तो ये तीनों, एक प्रश्न आ सकता है, सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति किस पर संयम करने से हो सकती है? व्यवहारिक ज्ञान पर संयम करने, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति किस पर संयम करने से? अभिप्रकृष्ट ज्ञान किस पर संयम करने से? प्रवृत्ति आलोक न्यासात, ज्ञान के प्रकाश में संयम, ज्ञान के प्रकाश में संयम करने से। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल बाकी पढ़ेंगे। अब किसी को